नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, आइए एक बहुत ही थोड़ा सा चोट लगने वाला विषय है। और यह चोट किनको लगेगा? हमारे ही एक समाज के, जो राजभर समाज के कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और बहुजनवादी सोच, मैं उन्हें गोवरिष्ठ कहता हूँ, गोवरिष्ठों को बहुत बुरा लगने वाला है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? तो आइए देखिए, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं चित्र, ये आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी का है, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री का भार वहन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब जरा देखिए, इन्होंने विजय दिवस के मौके पे क्या कहा महाराजा सुहेलदेव के बारे में। आइए वह सुनते हैं, उसके बाद फिर हम आपको कुछ और सत्य से रूबरू कराते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और आप फैसला करिए कि सच में आपकी सच्चाई क्या है, आपकी हकीकत क्या है। आगे चलते हैं वीडियो में। जिस समय मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि राजा सुहेलदेव के विजयोत्सव का एक कार्यक्रम उस अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, सहज रूप से मैंने अपनी स्वीकृति दी। और वह भी विशेष रूप से जब हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो कुछ भी मुझे जानकारी थी, उसी आधार पर मैंने फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी महाराजा सुहेलदेव की एक अच्छी खासी बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए। और इसीलिए लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव की एक अच्छी प्रतिमा बनी थी और उसका लोकार्पण हुआ था। महाराजा अब माननीय राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के बारे में जो जाना, जो उन्होंने पढ़ा, जो तथ्य उन्हें मिला, उसके आधार पर उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की एक भव्य मूर्ति का अनावरण किया लखनऊ में। यह 1993 की बात है, आज से 30 वर्ष पहले। अब उन्होंने इस अनावरण, जैसा कि आप महाराजा सुहेलदेव का ये लखनऊ में जो लगा हुआ है, आप ये चित्र भी देख रहे हैं। अब उन्होंने इस मूर्ति को लगवाने के बाद वहाँ पे एक शिलापट लिखवाया गया था। उस शिलालेख पट में क्या लिखा गया, असली मुद्दा तो ये है। और आज 30 सालों में इस समाज के गोवरिष्ठों ने, वामपंथियों ने, बहुजनवादियों ने क्यों नहीं प्रचारित किया, या उन्होंने क्यों नहीं समाज को बताया कि आपकी सच्चाई ये है? जानते हो क्यों? नहीं, इन्हें पसंद ही नहीं है। यह आपके दिमाग में सिर्फ गोबर और गोबर भरना चाहते हैं। शोषित, वंचित, दलित बनाकर सिर्फ वोट की राजनीति सब लोगों ने किया, आज भी हो रही है। लेकिन एक सच्चाई अगर उसे सही ढंग से आज समाज के बीच रखा गया होता, जो आज दूसरे लोग दावा कर रहे हैं, वो दावा नहीं करते। हम वैश्य राजपूतों को बुरा तो बना रहे हैं, लेकिन खुद हम क्या कर रहे हैं? गलती, हमारी गलती। 30 सालों में जो सच को लिखा गया, कभी किसी ने तो विरोध नहीं किया, किसी क्षत्रिय समाज ने विरोध नहीं किया, किसी राजपूत समाज ने विरोध नहीं किया कि वहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है। लेकिन गलती हमारे आपके इस समाज के दोगलेपन की थी। आइए उस शिलालेख, वहाँ पे एक शिलालेख लिखा गया है, पट लगवाया गया है, और वह बाकायदे संस्कृत मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा लिखा गया है, ऐसे थोड़ी लिख दिया गया है। उसके बारे में बाकायदे पढ़ा गया है और जानकारी लेने के बाद जो सच है तब लिखा गया है। आइए देखते हैं, फिर आप फैसला करिए आपको क्या बनना है। साथियों, ये वही शिलापट है जो लखनऊ, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया, महाराजा सुहेलदेव का चित्र, एक जो भव्य स्मारक, उनकी एक मूर्ति लगी है 1993 में, और वहीं भी ये शिला एक पट लगा हुआ है। आप देखिए, उस समय
क्या वहां पर लिखा गया है। देखिए, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का जीवन परिचय। भारतीय नाग सभ्यता तथा भारतीय इतिहास के प्रधान नायक राष्ट्रवीर श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर क्षत्रिय का जन्म। साथियों ध्यान से सुनिए, एक शब्द हमारे नहीं है। आज के 30 साल पहले सरकार के द्वारा वह भी जो एक मंत्रालय है उनके द्वारा क्या लिखा गया है, नीचे आपको मिलेगा। सुहेलदेव राजभर क्षत्रिय का जन्म 1009 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती में महाराजा बिहारी मल राजभर के यहाँ हुआ था। इनकी माता महारानी जयलक्ष्मी चंदेल वंश की एक वीर छत्राणी थी। सुहेलदेव जी के शौर्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर पिता राजा बिहारी मल राजभर ने इनका राज्य अभिषेक सन 1027 ईस्वी में मात्र 18 वर्ष की उम्र में कर उन्हें श्रावस्ती का सम्राट घोषित कर दिया था। सम्राट सुहेलदेव ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण के कौशाम्बी, पूरब में वैशाली से लेकर पश्चिम में गढ़वाल तक किया था। इस देश के अनेक सूरवीरों ने विदेशी आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी के सामने घुटने टेक दिए थे। जब सैयद सलार के सामने सभी घुटने टेक दिए थे, कहा जा रहा है, तब सैयद मसूद गाजी जब अपनी विशाल सेना लेकर श्रावस्ती पहुंचा, छल कपट की नीति अपनाकर भुरायचा दुर्ग पर आक्रमण कर सामंत भुराय देव जो महाराजा सुहेल देव के भाई थे को परास्त कर दिया। उस समय महाराजा सुहेल देव का रक्त उबल पड़ा और बहराइच के नानपारा में घमासान युद्ध हुआ। मसूद गाजी के 1,20,000 सैनिक भर क्षत्रियों द्वारा, किसके द्वारा? 1,20,000 सैनिक भर क्षत्रियों द्वारा मार गिराए गए। मसूद गाजी अपने प्राण बचाकर युद्ध भूमि से भागकर कुटला नदी के पास जाकर एक गुफा में छिप गया था, लेकिन महाराजा सुहेलदेव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कुटला नदी के पास उस तुर्क आताताई मसूद गाजी को 10 जून 1035 को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार एक विदेशी आताताई का अंत कर राजा सुहेलदेव राजभर ने देश, धर्म, समाज, नारियों को सम्मान तथा संस्कृति की रक्षा की। आगे देखिए साथियों, महाराजा सुहेलदेव राजभर के शासन काल में बौद्ध, जैन तथा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मतलब वो बौद्ध, जैन तथा सनातन सभी धर्मों के मानने वाले, जैसा कि कोई भी राजा होता है सभी धर्म को मानता है, सम्मान देता है और राज्य श्रेय मिला। सन 1077 में इस राष्ट्र नायक का जो है स्वर्गारोहण हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गारोहण हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार महाराजा सुहेलदेव राजभर सही अर्थों में एक राजर्ष और भारसी वंश के भर क्षत्रिय में अग्रणी थे। भारसी वंश जो आज कहा जा रहा है, 30 साल पहले भी शोधकर्ताओं ने शोध कर उसमें भारसी वंश के भर क्षत्रियों में अग्रणी थे। सौजन्य से मंगला प्रसाद मिश्र, निदेशक सांस्कृतिक कार्य, यानी जो एक सांस्कृतिक मंत्रालय होता है, जितनी भी भारत की या भारत में चाहे वो गजेटियर्स हो, चाहे वो सेटलमेंट रिपोर्ट हो, या जो भी ऑथेंटिक एविडेंस होते हो, सभी जो है इसी मंत्रालय, जो संस्कृत मंत्रालय होता है, उसके लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें हैं जो लिखा गया है। तो सरकार ने सारा सब कुछ पढ़कर, जैसा कि माननीय राजनाथ जी ने कहा कि हमने जो जाना उस आधार पर यहाँ पर लिखवाया और महाराजा सुहेलदेव की भव्य मूर्ति लगवाई गई। अब साथियों 30 साल में आपको क्या परोसा गया? इन बहुजनियों ने, इन गोबरिष्ठों ने, इन वामपंथियों ने कभी आपके इतिहास के बारे में चर्चा की नहीं। अगर की तो कभी किसी ने पारसी समाज से जोड़ने की कोशिश की, कभी उन्होंने आपके तमाम ही इतिहास को ही पलटी करने की कोशिश की। साथियों अब भी है, जागो, आपका सच यही है
अभी थे पूरे अवध से लेके मध्य भारत तक के शासक, और आज भी आपके लोग हैं, यह मैं आगे साबित कर दूंगा। तब तक के लिए मैं सिर्फ एक सांकेतिक रूप से जो 30 साल पहले बताया गया आपके बारे में, और आज आपके ही समाज के लोगों ने गुमराह किया, नहीं तो आज किसी की नौबत नहीं थी वो अपनी जात से जोड़ते। अब भी समय है, जागिए। नमस्कार, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर करें। फिर से जय भारत।